गोरखपुर से एक सनसनीखेज हत्या की कहानी सामने आई है। चचेरी बहन की शादी में आई एक नवविवाहिता की हत्या उसके प्रेमी ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह शादी के बाद भी उसके साथ रहने की जिद कर रही थी। यह मामला गोरखपुर के झंगार थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है। 20 वर्षीय शिवानी निषाद की शादी 9 मई 2025 को देवरिया के अवस्थी गांव निवासी भीम नामक युवक से हुई थी। 21 नवंबर को वह अपनी चचेरी बहन की शादी में मायके आई थी। इसी शादी में उसकी मुलाकात फिर से उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद से हुई। विनय से उसका 3 साल पुराना संबंध था। शादी के बाद भी दोनों की बातचीत जारी थी। पुलिस जांच से पता चला कि शिवानी शादी के बाद भी विनय के साथ रहने का दबाव बना रही थी। इसी बात से परेशान होकर विनय ने उससे छुटकारा पाने की प्लानिंग कर ली। 23 नवंबर की रात शादी वाले घर में सभी लोग व्यस्त थे। गांव में उस रात 3-3 शादियां हो रही थी। घर खाली था। इस मौके का फायदा उठाकर विनय ने शिवानी को बहाने से उसके घर बुला लिया। दोनों घर के बाहर बगीचे में बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। पुलिस पूछताछ में विनय ने कबूल किया कि वह शाम से ही हत्या की सोच कर चला था। उसके पास एक हंसिया पहले से मौजूद थी। रात करीब 2 बजे शिवानी ने विनय को साफ कर दिया कि अब वो अपने ससुराल नहीं जाएगी और उसी के साथ रहेगी। विनय के मुताबिक उसने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मान रही थी। इसके बाद विनय ने उसे गले लगाया, उसके माथे को चूमा और अचानक हंसिया से उसका गला रेत दिया। लहूलुहान शिवानी तड़पती रही। उसने विनय का हाथ पकड़कर हंसिया छीनने की कोशिश भी की जिससे उसकी और विनय की उंगलियां कट गई। धीरे धीरे वहीं उसके हाथों में ही शिवानी की मौत हो गई। विनय उसी जगह बैठा रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब 100 बाथरूम के पास मिला। पुलिस पहुंची तो शिवानी के गले पर गहरे घाव थे और खून फैला हुआ था। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। खोजी कुत्ता 3 बार शिवानी के घर से 500 मीटर दूर विनय के घर तक गया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक करवाई। रात देर तक दोनों की बातचीत का रिकॉर्ड मिला। संदेह गहरा हुआ तो घेराबंदी करके पुलिस ने विनय निषाद उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पहले वह बार बार यही कहता रहा कि वह शिवानी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसे कैसे मार सकता है, लेकिन सख्ती से हुई पूछताछ में वह टूट गया और पूरी कहानी कबूल कर ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी बरामद कर लिया। साथ ही शादी के वीडियो भी खंगाले गए। वीडियो में जयमाल के समय रात 10 बजे शिवानी के पास ही विनय खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद दोनों कहीं भी नजर नहीं आए जिससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी विनय को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। वह बार बार यही कहता रहा कि अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और इस सनसनीखेज का मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।